साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कुछ प्लेसमेंट कर्मचारियों का अनुरोध रहा है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों के अधिकार श्रम कानूनों के तहत उनको जो अधिकार हासिल है उस बारे में एक वीडियो तैयार करें। तो आज हमारा ये वीडियो प्लेसमेंट कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उनको क्या क्या अधिकार श्रम कानूनों के तहत मिलना चाहिए, उस पर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो प्लेसमेंट कर्मचारियों के जो वेतन का भुगतान होगा वो वेतन का भुगतान हर महीने के 10 तारीख के अंदर वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। अगर 10 तारीख के बाद वेतन का भुगतान किया जाता है तो श्रम कानूनों के वेतन भुगतान अधिनियम के तहत देर से भुगतान करने के लिए जो क्षतिपूर्ति कर्मचारियों को या मजदूरों को मिलना चाहिए वो भी उनको मिल सकता है, तो अगर उसके लिए वो अपील करते हैं तो सबसे पहला तो अधिकार यही है कि उनका वेतन हर महीने के 10 तारीख को भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा। दूसरा जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि हर प्लेसमेंट कर्मचारियों को जो वेतन का भुगतान होता है वो वेतन का भुगतान तो बैंकों के अकाउंटों में जमा हो जाता है आजकल, लेकिन वेतन भुगतान होने के एक दिन या 2 दिन पहले हर कर्मचारियों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से वितरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन पर्ची ही वो एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज के सहारे कर्मचारी को ये पता लगेगा कि कर्मचारी को किस दर पे वेतन का भुगतान हो रहा है और कितने कार्य दिवस का वेतन भुगतान हो रहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सरकारी जो मजदूरी दर है, न्यूनतम मजदूरी दर है, वो कुशल श्रमिकों के लिए, अकुशल श्रमिकों के लिए, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग दर है। अब ये सही मायने में जो सरकारी दर है उस दर के मुताबिक वेतनों का भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने कार्य दिवस वो काम किया है उतने ही कार्य दिवस का वेतन का भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अगर सीधा बैंक में पैसा जमा हो जाता है तो उससे वो पता नहीं लग पाता है या मजदूर उतना अंदाजा नहीं लगा पाता है। लेकिन अगर वेतन पर्ची वितरित किया जाएगा तो मजदूरों को आसानी से पता लग जाएगा कि उसको किस दर से पेमेंट मिल रहा है और कितने कार्य दिवस का वेतन उसको मिला है। दूसरा, वेतन पर्ची के सहारे ये भी पता लग सकता है कि उस मजदूर का जो कटौती होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड के कटौती होते हैं, ईएसआई के कटौती होते हैं, जिसमें एक हिस्सा मजदूर से लिया जाता है, मजदूर के वेतन से एक हिस्सा लिया जाता है, तो ये भी पता लग सकता है कि उस मजदूर का ईएसआई का पैसा जमा कटा गया है कि नहीं कटा गया, उस मजदूर का पीएफ के पैसा कटा गया है या नहीं कटौती हुआ है। ये वेतन पर्ची अगर मजदूर को या कर्मचारी को मिलेगा तो कर्मचारी या मजदूर को ये आसानी से पता लगेगा कि उसकी वेतन से पीएफ के पैसा की कटौती हुई है, ईएसआई की पैसा कटौती हुई है और उसका कुल सकल ग्रॉस पेमेंट कितना बना है और कटौती के बाद उसके हाथ पे कितना जमा हुआ है। तो ये पारदर्शिता के लिए वेतन पर्ची आवश्यक रूप से हर कर्मचारी को, हर श्रमिकों को मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक मिलना चाहिए, क्योंकि उसी से पता लग सकता है कि कर्मचारी को कितना तनख्वाह मिल रहा है, कितना वेतन मिल रहा है। तो एक तो वेतन पर्ची मिलना चाहिए हर कर्मचारी को। दूसरा, वेतन हर महीने के 10 तारीख को मिलना चाहिए कर्मचारी को, 10 तारीख के अंदर मिलना चाहिए कर्मचारी को। अगर 10 तारीख के बाद वेतन का भुगतान होता है तो क्षतिपूर्ति के मामला हर कर्मचारी लगा सकता है।
तीसरी जो बात है वो ये है कि पीएफ, भविष्य निधि फंड, हर कर्मचारी को भविष्य निधि फंड में पैसा जमा होना है। उसकी वेतन का एक राशि, निश्चित राशि की कटौती होगी और जो राशि कर्मचारी का होगा, अंशदान होगा, जो अंशदान कर्मचारी का होगा उतना ही अंशदान मालिक का होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मचारी से ही पूरा पैसा काट के पीएफ में जमा किया जाएगा। इसलिए वेतन पर्ची अगर होगा तो पता लग जाएगा कि कितना पैसा कटा है, कितना जमा हुआ, ये वेतन पर्ची में डिटेल रहेगा। तो इसलिए पीएफ में पैसा जमा करना कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये मालिक की जिम्मेदारी है, ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि वो जब कर्मचारी का या श्रमिक का वेतन का भुगतान करेगा तो वेतन भुगतान करने के पहले पीएफ का जो अंशदान है वो राशि को वो कटौती करके रखेगा और नियोक्ता पीएफ में जमा करेगा। मालिक या आपके जो एजेंट है, प्लेसमेंट एजेंट है, उसका जिम्मेदारी है कि वो पीएफ में जाके आपके पीएफ की राशि जमा करेगा और उसके भी जो हिस्सा है उस राशि को भी वो जमा करेगा। तो पीएफ का अधिकार आपको है। चौथा जो अधिकार है वो है कि ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, राज्य कर्मचारी बीमा। इस बीमा में भी आपके वेतन का एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा काटा जाएगा और आपका जितना हिस्सा काटा जाएगा उससे ज्यादा हिस्सा मालिक ईएसआई में जमा करेगा। ईएसआई का मतलब है अगर आप या आपके परिवार के कोई सदस्य और आपके परिवार में आपके संतान, आपके पत्नी, आपके बुजुर्ग माता पिता, ये लेके आपके परिवार है, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार पड़ता है, गंभीर बीमारी होती है, तो उनकी इलाज वो ईएसआई के माध्यम से मुफ्त में होगा। तो ईएसआई के अधिकार भी हर कर्मचारी के पास है। प्लेसमेंट कर्मचारी के पास उनके तनख्वाह से एक छोटा सा पैसा मालिक काटेगा, कटौती करेगा और एक जितना कर्मचारी से काटा जाएगा उससे ज्यादा मालिक जमा करेगा। उसका एक निश्चित राशि जमा ईएसआई में किया जाएगा और ईएसआई में अगर पैसा जमा होगा तो आपके परिवार के, और उसका एक कार्ड आपको मिलेगा ईएसआई के। तो इसीलिए ये जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपके पीएफ नियमित रूप से काटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ताकि हमको पता लगे कि क्या स्थिति है। आपके वेतन 10 तारीख को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके वेतन पर्ची नियमित रूप से आपको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि हमको ये पता लग सके कि आखिर क्या स्थिति है प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ। तो इसलिए ईएसआई के एक आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, वो कार्ड भी बांटा जाता है कर्मचारियों में। वो कार्ड के माध्यम से आपके और आपके परिवार के इलाज होंगे। तो ईएसआई के अधिकार भी आपके पास है। सालाना बोनस, जो प्लेसमेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सालाना बोनस भी मिलने का श्रम कानून के तहत अधिकार है, उन कर्मचारियों को जिनकी मासिक वेतन या मजदूरी 21,000 तक है। 21,000 से ज्यादा, 21,000 या 21,000 से कम जिन कर्मचारी या जिन मजदूरों का, प्लेसमेंट कर्मचारियों का है, उनको सालाना बोनस दिवाली के पहले वितरित करने का नियम है श्रम कानूनों के तहत। और ये जो बोनस है, ये बोनस के जो रेट होगा, किस दर पे बोनस मिलेगा, यह है आपके वेतन का न्यूनतम 8.33%। कम से कम इस दर पे आपको बोनस मिलना ही है। अधिकतम 20%, 20% तक आपको बोनस मिल सकता है आपके वेतन का। वेतन मतलब महीने का नहीं, सालाना जो वेतन होगा उसका 8.33%, न्यूनतम, अधिकतम 20%। और ये जो न्यूनतम बोनस है 8.33%, जो न्यूनतम वेतन है, बोनस है, ये लगभग आपके 1 महीने के वेतन के बराबर होता है। 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके 1 महीने का जो वेतन है उसी के बराबर होगा अगर न्यूनतम 8.33% के दर पे आपको बोनस वितरित किया जाएगा। तो
अधिकतम 20% जाता है। लेकिन ये जो 8.33% से ऊपर जो बोनस है उसमें देखा जाता है कंपनी का नफा नुकसान कितना, उसका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके ऊपर फिर आकलन होता है। लेकिन हर कंपनी को न्यूनतम 8.33% के हिसाब से कर्मचारी को, उनके मजदूर को बोनस देना अनिवार्य है। ये श्रम कानून के तहत उनका ये अधिकार है। एक है कि इसके बाद आपको पेंशन, अगर 10 साल तक आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा आप किए हैं, या आप किए मतलब आपका पैसा अगर जमा मालिक ने किया है, तो आप जब रिटायर हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। आपके अवर्तमान में आपके परिवार को पेंशन मिलेगा। तो उसके लिए शर्त यही है कि 10 साल तक आपके पीएफ में आपके राशि जमा होना चाहिए, और ये राशि जमा करने का काम आपके प्लेसमेंट एजेंसी का है, आपके ठेकेदार का है, आपके संस्था का है। अगर 10 साल, जैसे बहुत मामला ऐसा भी आया है 15 साल तक कोई काम किया है किसी विभाग में, लेकिन उनका पीएफ 10 साल तक जमा नहीं हुआ है, तो 10 साल तक जमा नहीं हुआ इसलिए वो पेंशन का हकदार नहीं है। पेंशन जिनका 10 साल से कम दिनों तक पीएफ की राशि जमा होगा वो पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इसीलिए ये बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी पीएफ में नियमित रूप से हर महीना उनका वेतन का जो हिस्सा पीएफ में जाना चाहिए, वो राशि वहां जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानकारी रखना अनिवार्य है, ताकि 10 साल जमा होने के बाद जब वो रिटायर होगा तब उनको जो है पेंशन मिल सके, उनके परिवार को पेंशन मिल सके। एक ये भी है कि ग्रेच्युटी, सन 1972 में हमारे देश के अंदर ग्रेच्युटी कानून बना है, बोनस कानून सन 1965 में बना है। तो ग्रेच्युटी में भी यह है कि अगर कोई कर्मचारी या कोई मजदूर लगातार किसी कंपनी में 5 साल काम किया है, और 5 साल काम करने के बाद अगर उसको काम से निकाला जाता है, या वो खुद काम छोड़ के दूसरा कंपनी में चला जाता है, दूसरी जगह काम करता है, तो वो जो 5 साल काम किया है उसके आधार पर वो ग्रेच्युटी की डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है, और ये ग्रेच्युटी मिलना उसका अधिकार है। लेकिन 5 साल से कम काम करने वाले को नहीं, जो 5 साल से ज्यादा काम किया है। और दूसरा शर्त यह है कि जब तक वो उस कंपनी में काम करेगा, मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो लगातार एक ही कंपनी में 10 साल तक काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है, तो वो ग्रेच्युटी का मांग नहीं कर सकता, तब तक नहीं करेगा जब तक वो कंपनी में काम कर रहा है। जब वो काम छोड़ देगा, या मालिक उसको बैठा देगा, या वो दूसरे काम जगह काम करने जाएगा, या वो काम से जिस दिन वो इस्तीफा दे देगा उस दिन वो ग्रेच्युटी का मांग कर सकता है। काम करते हुए उसी कंपनी से वो ग्रेच्युटी का मांग नहीं कर सकता है। जब वो उस कंपनी में काम छोड़ के या वो दूसरे कंपनी में काम करने चले गए और एक कंपनी में वो 5 साल तक काम किए, जैसे मान लीजिए कोई प्लेसमेंट एजेंट है, जिस प्लेसमेंट एजेंट के अंडर में आप लगातार 6 साल तक काम किए, उसके बाद दूसरा प्लेसमेंट एजेंट आ गया है, एजेंसी आ गया है, तो ये जो पहले जो 5 साल 6 साल आप जिस प्लेसमेंट एजेंसी के पास काम किए थे, जब आप दूसरे प्लेसमेंट एजेंसी के पास काम करने के लिए जाएंगे तब आप उस पुराने प्लेसमेंट एजेंसी से ग्रेच्युटी का मांग कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। ठीक इसलिए जितने बार आप प्लेसमेंट एजेंट को बदलते जाएंगे, लेकिन ये एक शर्त यही है कि आपको 5 साल एक प्लेसमेंट एजेंसी के अंडर में काम करना होगा। जब 5 साल आप प्लेसमेंट एजेंसी के अंडर में काम करेंगे तभी जाके आप अगर दूसरे कहीं पे जाके काम करने जाएंगे तो ये जो पुराना जिस जगह पे आप काम किए थे 5 साल, उनके लिए आप उनसे आप ग्रेच्युटी की डिमांड कर सकते हैं, और ये हक श्रम कानूनों के तहत आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। अब ये ग्रेच्युटी की गणना कैसे होगा? ग्रेच्युटी की गणना इस तरीके से होगा कि आपका जो अंतिम वेतन आप जो विड्रॉ किया या आपको जो मिला अंतिम वेतन, उस अंतिम वेतन के साथ आप 15 को गुना कीजिएगा, और उसके बाद जो फिगर आएगा या जो संख्या आएगा उसके साथ आप कितना वर्ष उस कंपनी में सेवा किए हैं या काम किए हैं उसको गुना कीजिएगा,
और वो जो फिगर आएगा, जो संख्या आएगा, उसके साथ 26 गुना कर देंगे तो जो फिगर आएगा वही उतना ही राशि आपको मिलेगा ग्रेचुइटी के लिए। अगर मान लीजिए आप किसी जगह पे 20 साल तक एक ही कंपनी में काम किया, एक ही प्लेसमेंट एजेंट के पास काम किए, तो फिर आपका जो आखिरी वेतन है उसके साथ 15 को गुना कीजिए। 15 को गुना करने के बाद 20 साल अगर आप काम किए तो 20 को गुना कीजिए, जो संख्या आएगा उसके साथ 26 को भागित कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए, जो फिगर आएगा वो आप ग्रेचुइटी के क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब आपके अधिकार है। एक प्लेसमेंट कर्मचारी को ये अधिकार है कि उनको बोनस मिले, उनको ग्रेचुइटी मिले, उनको ईएसआई मिले, उनको पीएफ मिले, पीएफ के में उनके पैसा जमा हो, उनको पेंशन मिले, उनको वेतन पर्ची मिले। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट कर्मचारी कोई गुलाम है, जैसे मर्जी आएगा वैसे उसको हाका जाएगा। प्लेसमेंट कर्मचारी भी एक कर्मचारी है, वो भी मजदूर है। और हमारे देश के अंदर जो श्रम कानून है, हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के तहत उनको ये अधिकार है। ठीक है, वो स्थायी कर्मचारी नहीं है, वो आज परमानेंट वर्कर नहीं है, लेकिन उनको अधिकार, परमानेंट वर्कर को जो श्रम कानूनों के तहत जो जो अधिकार है वो अधिकार भी उनको हासिल है। ये अधिकार को ले हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, जिनके ऊपर अधिक शोषण होता है, जिनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि प्लेसमेंट जो कर्मचारी हैं, उस प्लेसमेंट कर्मचारी को अपने अधिकार के बारे में हम जागरूक कर सके, वो अपने अधिकारों के बारे में जान सके और अपने अधिकारों को वो हासिल कर सके। हमारा इस वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर प्लेसमेंट कर्मचारियों के बीच में अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जब भी मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।